अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ें। फिर ब्रेन के बारे में बताया जाएगा। ब्रेन में डिवीजन नर्वस सिस्टम ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट किस किस पे होता है, और फिर इसकी डिटेल बताइए। फिर ब्रेन बताया है, फिर ब्रेन के आगे से उन्होंने डिवीजन के पार्ट्स बताए हैं। ब्रेन के जो पार्ट्स बताए हैं उनमें आ जाता है फोर ब्रेन आ जाता है, हाइंड ब्रेन आ जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आ जाता है सेकंड, और फिर तीसरा आ जाता है, थर्ड आ जाता है वो हाइंड ब्रेन आ जाता है। जब इस ब्रेन का फोर ब्रेन होता है ना, जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का फोर ब्रेन, उसके फिर आगे थैलमस, हाइपोथैलमस, थैलमस और सेरिब्रम, उसके पार्ट्स आ जाते हैं, उनमें फिर पार्ट्स आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट उसके फंक्शन आ जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया गया है कि मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। फिर हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन बताया गया है। फिर हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं कि कितने उनके पार्ट हाइंड ब्रेन के अंदर, वो फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिब्रम पोन्स, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, द डिटेल ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर गिवन बिलो। उन्होंने कहा है कि जो डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है उसमें सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में बताया गया है। नीचे दिया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमने पीछे पढ़ा था, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इसके मेजर पार्ट्स हैं कोऑर्डिनेशन, ब्रेन कोऑर्डिनेशन के। तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट होता है ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मुश्तमिल होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। इसी तरह द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सूटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है वो सूटेबल होता है कि फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जो हमारा ब्रेन होता है वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो हमारे फंक्शन जितने भी, वो ब्रेन जो है सारे फंक्शन, सारे काम को कंट्रोल करता है और सारे प्रोसेस को आगे चलाता है। ये बहुत ही सूटेबल है हमारे लिए। उसके बाद ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम पार्ट ऑफ अ स्कल। जो हमारा एक ब्रेन होता है, मैं यहाँ आपको दिखाया था, ये ब्रेन है हमारा, ये तो इसका मिड वाला अंदर वाला इनर हिस्सा दिखाया, इनर पार्ट दिखाया हुआ, ये हमारा ब्रेन होता है। इसके ऊपर एक कैप्स कह लें कि क्रेनियम पार्ट होता है, वो हड्डी होती है, स्कल होती है ऐसी, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। उसके ऊपर जो बोन होती है ना, इसे कवर किया होता है हमारे ब्रेन के इनर वाले सेंसिटिव पार्ट को, जो उसने कवर किया होता है उसे हम क्रेनियम पार्ट कहते हैं, स्कल कहते हैं, बोन कहते हैं। उससे जो ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम, जो ब्रेन के अंदर जो एक हड्डी से ब्रेन को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट किया गया है, उसे हम बोनी क्रेनियम कहते हैं। और इस पार्ट को स्कल का है, हड्डी, स्कल मीन होता है हड्डी, हड्डी से कवर किया गया। इनसाइड क्रेनियम उन्होंने हमें ये बताया है कि ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मीनिंग्स। उसके उनका है जो इनसाइड क्रेनियम है ब्रेन के अंदर जो है वो 3 लेयर से कवर किया गया है, उसे मीनिंग्स भी कहा। मीनिंग जो है प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और आल्सो प्रोवाइड, इस पर हमेशा प्रोवाइड यहाँ से देता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ब्रेन को देता है टू ब्रेन टिश्यूज थ्रो देयर कैपिलरीज, और ब्रेन के टिश्यूज से जिसे कैपिलरीज तक मिलता है ऑक्सीजन प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स भी। फिर उन्होंने बताया है कि द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फील्ड। उन्होंने कहा है ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड टाइप होता है जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, डेट आर कंटिन्यूज विद द सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो कंटिन्यूज प्रोसेस चलाते हैं उसे कहते हैं सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो फ्लड होता है वो वेंट्रिकल्स के साथ और सेंट्रल कनाल में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। CSF स्टैंड फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये आपको वर्ड मैंने बता दिया कि जो क्रेनियम बोनी होती है वो क्या होती है, कवर्ड क्या करती है, उसके अंदर कैसी लेयर्स होती हैं, मीनिंग्स 3 लेयर्स मीनिंग कहा जाता है। और फिर इसके फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड को वेंट्रिकल्स कहा जाता है, और उसके बाद बता दिया गया है कि जो फ्लूइड होता है उसके और सेंट्रल का दोनों मिलते हैं, आगे क्या बनता है। फिर आगे इसकी डिविजन बताई गई हैं, इसके आगे डिविजन बताई गई हैं। द डिवीजन ऑफ ब्रेन, There are 3 major region in the brains of human and other vertebrate। उन्होंने कहा है जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, उनके अंदर जो दिमाग है वो, और अदर वर्टिब्रेट जिस रीढ़ की हड्डी हो, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट्स होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। दीज आर फोर ब्रेन, उन्हें कहा जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये इसके लार्जेस्ट पार्ट है, 3 मेजर पार्ट हैं जो ब्रेन के हैं। उनमें सब बताएंगे कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ईच ऑफ दीज रीजन आर डिस्क्राइब। उन्होंने कहा जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। अब आपने देखना है कि इसमें लार्जेस्ट पार्ट क्या है, और ये सारा हम पढ़ते हैं। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन एक लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का, यानी ब्रेन का बड़ा हिस्सा,
एरिया है जिसे ब्रेन को कवर किया होता है। इट इज़ मोस्टली हाईली डेवलप इन ह्यूमंस, ये ज़्यादातर इंसानों में होता है। फॉलोइंग जैसा कि आर द पार्ट्स ऑफ दिस रीजन, इसके आगे भी पार्ट दिए गए हैं फॉर ब्रेन के। ये ब्रेन का तो लार्जेस्ट हिस्सा है ही, ब्रेन का तो पार्ट है ही, लेकिन जो इसके आगे भी उन्होंने लार्जेस्ट इसके पार्ट बताए हैं वो हम देखते हैं। थैलमस, थैलमस लाइज जस्ट बिलो साइब्रम, जो थैलमस होता है वो बिलो का साइब्रम के नीचे होता है। इट सर्व एज ए रिले, ये रिले मीन कनेक्ट करता है, कनेक्ट द सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। थैलमस लाइज है जस्ट साइब्रम के नीचे होता है। ये कनेक्ट करता है सेंटर बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये रिसीव करता है मॉडिफाइड सेंसरी इम्पल्सिस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, यानी कि नोज से आने वाली जितनी भी इम्पल्सिव सेंसरी मॉडिफिकेशन होती हैं उन सबको एक्सेप्ट करता है बिफोर दे ट्रैवल टू सेरिब्रम, सेरिब्रम से गुजरने से पहले जो है ये सेंसरी इम्पल्सिस को जो थैलमस है वो एक्सेप्ट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी ट्रैवल जो प्रोसेस कर रहा होता है सेरिब्रम से पहले वो थैलमस से गुजरता है। थैलमस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड वेकिंग। जो सेरिब्रम में ये देखते हैं इन्वॉल्व, यानी हमें कोई दर्द हो रही है, नींद नहीं आ रही है, या हम जागना है, हमने बैठना है, जागना है, हमें कोई दर्द हो रही है, कोई भी नर्व इम्पल्सिस कनेक्ट करती है। नर्व इम्पल्सिस होती है इसलिए कि अगर हम ना हमें कोई गर्म चीज़ लगी है तो हमने हाथ पीछे कर लेना है, वो नर्व इम्पल्सिस में बताती हैं। वो थैलमस है वो इसी फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्लीपिंग और वेकिंग। ये आपने अच्छे से लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे अच्छे से सुनना है। नेक्स्ट में बताया गया हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस जो होता है मिड ब्रेन के नीचे होता है, अबव द मिड ब्रेन से ऊपर होता है अबव, एंड जस्ट बिलो थैलेमस, और थैलेमस से नीचे होता है। इन ह्यूमंस इट इज़ रफली साइज ऑफ एन आलमंड, उन्होंने कहा है इंसानों के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है रफली साइज, यानी कि रफली साइज कह लें आलमंड यानी बादाम के साइज जितना होता है जो हाइपोथैलेमस होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, उन्होंने कहा है एक ये अहम फंक्शन है हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम का और इंडोक्राइन का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो लिंक करते हैं नर्वस सिस्टम से और इंडोक्राइन से। ये कंट्रोल क्या करते हैं, कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिचुरी ग्लैंड, ये पिचुरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। और ये आल्सो कंट्रोल द फीलिंग्स सच एज रेज, पेन, प्लेयर एंड सोरो, दुख, खुशी, गम और कह लें दर्द और किसी हर तरह गुस्सा वगैरह हर तरह की ना चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं जो हाइपोथैलेमस। ऊपर हमने पढ़ा था वो दर्द को और जागने को कह लें सोने को वो ये थैलेमस कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस की ये फीलिंग्स होती हैं खुशी, गम और दर्द, पेन, गुस्सा वगैरह इस टाइप के। और जो सेरिब्रम है ये भी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज़ कंट्रोल स्केलेटन मसल, ये स्केलेटन मसल ढांचे को कंट्रोल करता है। थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस के इंसान की जो सोच रहा है, जो उसकी जहानत है, जो उसके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इट इज़ ये सेरिब्रम सब कुछ कंट्रोल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रम हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर के सेरिब्रम भी है आगे वो सेरिब्लर है वो आगे हेमिस्फीयर जो है वो डिवाइड किया गया है। द एंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड, जिसे ऑल फैक्ट्री कहा जाता है, बल्ब्स विच रिसीव इम्पल्सिव द ऑल फैक्ट्री नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो नर्व इम्पल्सिस के जरिए जो ऑल फैक्ट्री हैं वो लेते हैं और ये क्रिएट करते हैं सेंसेशन ऑफ स्मेल, यानी कोई चीज़ वो मैसेज भेजा तो वो यानी हमने फील किया उस चीज़ को, फिर हमें पता चल गया कि इस चीज़ की स्मेल कैसी है। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल के ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो ऊपर यानी ऊपर वाली लेयर है, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर की बनी है। द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है सेल बॉडीज के ऊपर, नॉन मिलाइटेड एक्सॉन्स के ऊपर, जो हमने पीछे पढ़ा था। बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट इन वाइट मैटर, ये जो बीनीथ लेयर होती है ये जो मिला ग्रे शेड मैटर होती है ये प्रेजेंट लेती है वाइट मैटर तरह की होती है। द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम जो कंसिस्ट होता है मिलाइनेटेड एक्सॉन, जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि ये ग्रे मैटर होता है नॉन मिलाइटेड एक्सॉन होता है, और जो वाइट मैटर होता है ये कौन सा मिलाइनेटेड एक्सॉन। सेरिब्रम जो कॉर्टेक्स हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, उनका सेरिब्रम कॉर्टेक्स के अंदर लार्ज सरफेस एरिया फोल्ड किया होता है इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल, यानी एक फोल्ड भी किया ऐसा फोल्ड किया होता है जो फिट हो जाए स्कल के यानी हड्डी के अंदर। इट इज़ डिवाइड 4 लॉब्स, उन्होंने आगे बताए हैं, फ्रंटल, पेरिटल, ओसिपिटल एंड टेम्पोरल। जो फ्रंटल है ये कंट्रोल करता है मोटर फंक्शंस, पैरामेड, कॉन्शियस यानी
फीलिंग्स को, ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, और ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच के बोलने में, यानी कोऑर्डिनेशन हरकत करने में। इमोशन को फ्रंटल जो है वो कंट्रोल करता है। क्या पेरिटल क्या करता है, ये कंटेन करता है सेंसरी एरियाज़ को और रिसीव करता है इम्पल्सिव फ्रॉम्स की। जो ये कंटेन्स करता है सेंसरी एरियाज़ को, जो पेरिटल है ये सेंसरी एरियाज़ को पे मुश्तमिल होता है कैल्शियम, रिसीव करता है इम्पल्सिव फ्रॉम स्किन, यानी स्किन की जो इम्पल्सिव वगैरह होती है नर्व्स वगैरह उन्हें रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन। ऑसिपिटल ये रिसीव करता है एनालिसिस विजुअल इन्फॉर्मेशन, विजुअल कैलिका साइड वगैरह के इस टाइप की फंक्शन को ये रिसीव करता है, एनालाइज करता है ऑसिपिटल। टेम्पोरल जो है ये टेम्पोरल क्या करता है, कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेलिंग, यानी स्मेल करना और सुनना वगैरह जो है टेम्पोरल करता है किसके फंक्शन के अंदर, ये सेरेब्रम के फंक्शन के अंदर, इसके लोब्स एंड स्कल के फंक्शन नीचे बताया। फिर हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन इज लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो लाई करता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के अंदर। उसके बाद ये कनेक्ट करता है टू के साथ। इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो लाई करता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के साथ लाई करता है, और ये कनेक्ट होता है इन दोनों के साथ। जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन ये बताया गया है, मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन और ये नीचे हाइंड ब्रेन, इन दोनों के साथ लाई करता है, बट ये इनके मिड में होता है। और ये मिड ब्रेन नाम है, मिड की बात हो, मिड से ही पता चलेंगे, दरमियान में होता है। जो फोर ब्रेन ऊपर होते हैं तो हाइंड ब्रेन पीछे होता है। और ये क्या करता है, ये सेंड करता है अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ ब्रेन को जो भी मैसेज होता है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल द और रिफ्लेक्सिस एंड पोस्चर, जो भी रिफ्लेक्सिटी और एक्शंस आते हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आगे हैं हाइंड ब्रेन क्या होता है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेजर, हाइंड ब्रेन जो है थ्री मेजर पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, जिसमें आ जाए मेडुला ऑब्लिगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला ऑब्लिगेटा। ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को, सांस लेने को, हार्ट रेट को, दिल की धड़कन तेज हो रही किस तरह हो रही, यानी उसके हार्ट बीट तेज है, उसके साइड रेट को ये कंट्रोल करता है। और एंड ब्लड प्रेशर को। इट आल्सो कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस एक्शन सच है, ये बहुत से हाइंड ब्रेन जो बहुत से एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉमिट जिनमें क्या है जाती, कफिंग, खांसी, स्नीजिंग, छींक। इन्फॉर्मेशन डैट पासिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एट द रेस्ट ऑफ ब्रेन पास, जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी पास की जाती है स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन में, वो थ्रो कहाँ से की जाती है, मेडोला तक भेजी जाती है। और मेडुला के बाद है सेरेब्रम जो होता है बिहाइंड मेडुला, मेडुला के पीछे होता है, कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट, यानी मूवमेंट की मसल में जो भी हरकत हो रही है इसे कंट्रोल करता है। इसे पॉन्स होता है, ये प्रेजेंट कहाँ है, टॉप ऑफ मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्या असिस्ट करता है मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथ, ये भी सांस लेने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इट आल्सो सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमें कंट्रोल करता है जितनी भी प्रेजेंट है। इट इज आल्सो प्रेजेंट ऑफ इन द टॉप ऑफ पे जो भी मेडुला, और ये असिस्ट करता है कि ये कंट्रोलिंग ब्रीथिंग को, और ये सर्व करता है कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो गिवन उसने आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे डिटेल में बताया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर आगे ब्रेन उन्होंने जो है वो डिटेल में बता दिया और स्पाइनल कॉर्ड भी डिटेल में। स्पाइनल कॉर्ड हम कल डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, आज हमने ब्रेन का टॉपिक अच्छे से डिस्कस करना है। जो ब्रेन है वो इन एनिमल्स यानी जानवर के अंदर आल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर ही हर एक्टिविटी कंट्रोल होती है एनिमल्स की। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन सूटेबल परफॉर्म दिस फंक्शन, उनका ये स्ट्रक्चर जो ब्रेन है वो बहुत ही सूटेबल फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है, जो प्रोसेस फॉर्म किया जाता है एनिमल्स के अंदर। ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम, उन्होंने कहा है जो ब्रेन है वो बोनी क्रेनियम तरह का बना होता है, पार्ट होता है, और ये स्कल हड्डी होती है, पार्ट ऑफ स्कल हड्डी तरह की होती है जिन्हें बोनी क्रेनियम कहा जाता है, ब्रेन के अंदर होती है, कवर की जाती है 3 लाइन से, और उसे मीनिंग कहते हैं। और ये प्रोवाइड क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ब्रेन को थ्रू द कैपिलरीज के जरिए। फिर मैंने बताया तो ब्रेन है वो कंटेन्स करता है एक फ्लड फील्ड को जिसे वेंट्रिकल्स कहते हैं, और ये कंटिन्यूस क्या करता है सेंट्रल केनाल के और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जारी अपना काम रखता है। फिर ये फ्लूइड है वो वर्टिकल और सेंट्रल केनाल के साथ मिक्स होता है कि आगे से क्या बनता है, सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूइड, इसे CSF भी कहे। CSF स्टैंड फॉर सेरेब्रल फ्लूइड। फिर आगे डिवीजन, तो आगे उसके पार्ट्स बता दिए। 3 मेजर रीजन है ह्यूमंस के अंदर। अदर वर्टिब्रेट जिसका हड्डी को जैसे रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जितने भी फंक्शन है वर्टिब्रेट्स के अंदर बताए गए, उनमें दीज आर मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे ये भी पूछ रहे थे डिवीजन ऑफ ब्रेन्स बता दें, या फोर ब्रेन के सारे पार्ट बताएं, मिड ब्रेन का अकेला बता दें, या ये कह देंगे सेरेब्रम उसका फंक्शन जो भी आता है। ठीक है, अच्छे से करना है। इसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद थैलमस, फोर ब्रेन बता दिया। फिर फोर ब्रेन का बहुत लार्जेस्ट पार्ट एरिया है ब्रेन का। फिर उनका ये हाईली डेवलप होता है ह्यूमंस के अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ डेवलप होती है। इसके भी आगे पार्ट्स है। थैलमस आ गया, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम आ गया। हाइथैलमस ने बताया ये जस्ट सेरेब्रम के ऊपर होता है, नीचे होता है। ये सर्व करता है, कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल। ये रिसीव करता है मॉडिफाइड सेंसरी इम्पल्सिस को, जो भी कहाँ से गुजरने से, सेरेब्रम से गुजरने पहले सेंसरी नर्व्स को, इम्पल्सिस को जितनी भी उन्हें वो रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें ये रिसीव करता है। और थैलमस से इन्वॉल्व होता है पेन में, प्रेस्पिरेशन में, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स में, जिन्हें क्या स्लीपिंग और वेकिंग, उठना, जागना, सोना। हाइपोथैलमस जो है वो भी लाई करता है मिड ब्रेन के साथ। ये जस्ट बिलो थैलमस के नीचे होता है। इन ह्यूमंस के अंदर ये रफली साइज है, जिसका बादाम के साइज का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के साथ। ये कंट्रोल क्या करता है, सिक्रीशन जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हो, जैसे हमारे स्टमक में कह लें कि ग्लैंड होता है जो फैटी सिक्रीशन होती है, जैसे मुंह में ओरल कैविटी में होती है, एक फ्लूइड की होती है, उसे हम सलाइवा कहते हैं। स्टमक में होती है उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी सिक्रीशन होते हैं, हम पिट्यूटरी ग्लैंड के। ये कंट्रोल करता है फीलिंग्स सच एज गुस्सा आना, हमें खुश होना, हंसना, यानी और गम गम दुखी होना, ये सारा सब बताया। उसके बाद सेरेब्रम बताया, ये भी लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन के पार्ट डिस्कस हम कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल करता है स्केलेटन को, सोचना, इंटेंस हालत को, इमोशन को, फीलिंग को। डिवाइड आगे सेरेब्रम हेमिस्फीयर, उसमें इंटीरियर पार्ट्स है। ओलिफैक्टरी जो इसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसके आगे रिसीव करता है ओलिफैक्टरी। और इसके अपर लेयर जो ये भी सेंसेशन ऑफ स्मेल है, ये क्रिएट स्मेल का, जिसकी जो हम फील करते हैं स्मेल किस तरह के, वो सारे ओल्फैक्टरी बल्ब काम करते हैं। उसके आगे अंदर भी हेमिस्फीयर के अंदर एक ग्रे शीट होती है, मैटर कंसिस्ट होती है, सेल बॉडीज और नॉन मिलाइटेड। इसी तरह बनीथ पे जो नीचे होती है वो लेयर प्रेजेंट वाइट मैटर पे, और ये मिलाइटेड। फिर आगे इसके लोब बता दिए। फ्रंटल है, फ्रंटल क्या करता है, कंट्रोल करता है फंक्शंस को, कॉन्शियस कंट्रोल, यानी मूवमेंट्स इन्वॉल्व स्पीच में, बोलने में। पेरेंटल कंट्रोल करता है रिसीव इम्पल्सिव स्किन से जो आ रही होती है। ऑसिपिटल रिसीव करता है विजुअलाइजेशन, आंखों का देखना वगैरह, जो भी नजर वगैरह। टेम्पोरल जो कंसर्ट करता है हियरिंग, सुनना और स्मेल करना किसी भी चीज़। मिड ब्रेन भी है, ये भी हाइंड ब्रेन से, और मिड ब्रेन जो हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है। ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन और सेंड करता है ब्रेन को, जो इसका प्रोप्राइट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है रिलेटेड रिफ्लेक्स और पोस्चर। उसके हाइंड ब्रेन भी टाइप से कंसिस्ट है। मेडुला ऑब्लिंगेटा ये लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड से। ये ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वॉमिट, जो भी कुछ आ रहा था, स्नीजिंग, कफिंग, इस सबको कंट्रोल करता है। और ये पास कैसे करता है मेडोला तक, मेडोला को पास करता है। और सेरेब्रम जो है ये बिहाइंड ब्रेन के मेडोला के पीछे होता है, ये और कोऑर्डिनेट्स करता है मसल मूवमेंट के। फिर उसके बाद पॉन्स बताया, ये प्रेजेंट होता है टॉप ऑफ मेडोला के, ये कंसिस्ट कर मेडोला कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को, और ये सर्व करता है कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड स्पाइन। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। कल हमने जो पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड, अगर हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ये भी इसके डायग्राम भी अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने आपको ये बता दिए, ये ऊपर डायग्राम था, ये 3 पार्ट्स के बता दिए। सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला, ये हाइंड ब्रेन में आते हैं। मिड ब्रेन में क्या आता है, मिड ब्रेन में कुछ भी, मिड ब्रेन में तो कोई इसके पार्ट्स नहीं होते। फिर ऑसिपिटल, पैरेटल, फ्रंटल, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखें पर्पल कलर का शो किया हुआ है। टेम्पोरल लोब, ये जिसमें टेम्पोरल ये रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन। और ये स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हड्डी को कहते हैं, जो हमारी नेक के पीछे होती है, जिसने सारा स्ट्रक्चर को खड़ा किया होता है, जिस पे होता है हमारी जो बैकबोन होती है, स्टैंड होती है सारी। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको कुछ भी समझना है तो मुझे आपने मैसेज में कमेंट्स में पूछना है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड अल्लाह हाफिज़।